दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये निफ्टी प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर जो लोग बैंक निफ्टी करते हैं, ये है निफ्टी 5 मिनट आज की 16 तारीख 16 नवंबर। देखिए बैंक निफ्टी जहां पे क्लोजिंग हुई थी वहीं से ओपन होती है। 1 पॉइंट का सिर्फ फर्क था क्लोजिंग में, फ्लैट बिल्कुल। फिर ये देखो हमारा 1 मिनट यार, ये हो गया। ये 5 मिनट का कैंडल है। ये कैंडल पहली कैंडल का रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन होती है, नीचे आती है, देखो ये नीचे आती है। फिर यहाँ से ये 3 कैंडल सस्टेन करती है 45 मिनट, 15 मिनट, और फिर ये क्या करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर देती है। अब जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद में आप देख लो, देखो ये रेजिस्टेंस, मैं अपना सेटअप बता रहा हूँ, आपको सेटअप बता रहा हूँ। ये है, फिर ये क्या करती है, ऊपर जाती है, ऊपर आके फिर ये सपोर्ट लेती है। देख लो ये ऊपर गई, ब्रेक करने के बाद ऊपर गई और फिर आके यहाँ पे सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये स्विंग को इसने ब्रेक किया। देखो स्विंग को ब्रेक करके इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके क्लोज किया। ये जो यहाँ पे जो भी है समझ लो, स्विंग करके इसने स्विंग को ब्रेक करके इसने क्लोज किया। देखो ना, देख लो किया है ना। अब अगर इसके बाद में जो कैंडल बनेगी उस पे हम एंट्री लेते हैं। चलो यहाँ पे कहीं भी आपने एंट्री लिया, सस्टेन किया, और आप टारगेट देखो, ये है आपका टारगेट, ठीक ना। 1:3 ये आपका टारगेट है। 1 2 3 कैंडल, यहाँ पे आप आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखो ये थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ये सस्टेन करती है। तो इसको हमको कैसे करना है, इसके लिए हमको ये जो है, अगर कहीं पे ऐसे एक सीध में सस्टेन कर रही है तो क्या करना है हमको, इसका लो एक लाइन खींचो और हाई, हाई इसमें जो सबसे ऊंची कैंडल यही है ना, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जब ये निकली, इसने देखो यहाँ पे ये ब्रेक या ये क्लोज किया, फिर हमारी एंट्री यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, और फिर हमारा टारगेट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आप ये देखो कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है। जो कैंडल होती है वो गैप डाउन ओपन होती है। कहाँ पे, ये इस कैंडल के नीचे देखो शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार दिख रहा है ना, शूटिंग स्टार दिखा ना। ये शूटिंग स्टार का मतलब है कि नीचे मार्केट जाने वाली है। और ये शूटिंग स्टार के बाद में आपने देखा यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है शूटिंग स्टार के नीचे, और ये है 3 कैंडल, ये आपका टारगेट, ठीक है। ये आपका टारगेट कहाँ से है, 19,840 और 720, 120 पॉइंट का, 120 पॉइंट का ये टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट। आखिरी के 15 मिनट में बहुत बढ़िया टारगेट दिया है इसने, और आखिरी के 15 मिनट तक कौन रुका होगा। आज एक्सपायरी थी, इतना तो कोई रुकता नहीं। अब ये 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं, ये हमारा मार्केट यहाँ खुलती है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद में यहाँ तक आकर नीचे जाती है, यहाँ आती है, और ये रिजेक्शन देती है तो यहाँ आ जाती है। फिर ये क्या करती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर आती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करके ये क्लोज करती है। अब हमारी एंट्री तो यहाँ बनती है, लेकिन अभी देखो दूसरी कैंडल जो है ना थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाती है। ये भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, देखो ये यहाँ पे, फिर इसके बाद नीचे आती है, नीचे थोड़ा से आके
और फिर ये ऊपर जाती है। अगर आपने यहाँ एंट्री भी लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, असल हमारा ये सपोर्ट है, तो ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ से ये नीचे आई, ये हो गया एसल, यहाँ पे हमारा एक एसल बन गया, ठीक है ना। ये तो होता ही रहेगा, ये मार्केट है, यहाँ पे होते रहेगा। फिर क्या करती है, एक शूटिंग स्टार बनता है, फिर ये यहाँ पे एंट्री लिए और यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट। इसके बाद जब ये यहाँ पे इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके फिर क्लोज करती है, फिर इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। देखो इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, फिर हमारा टारगेट चालू होता है। देखो ये हमारा टारगेट, ठीक है ना, कितना बढ़िया टारगेट है। और इसके बाद में यहाँ से जब ये रिटर्न होती है तो फिर ये 15 मिनट की कैंडल, मतलब यहाँ से कॉल का और यहाँ से पुट का दोनों टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया काम किया है। अब हम देख लेते हैं कल ये क्या करेगी। देखो ये जो है लगभग इसका हाई जो है इसको टेस्ट कर चुकी है, ये इस हाई को, ये हाई टेस्ट कर चुकी है, क्लोज तो नहीं कर पाई लेकिन टेस्ट कर चुकी है। कल अगर इसने यहाँ से हाई लगा दिया और 2000 के ऊपर ब्रेक गैप अप ओपन हो जाए, अगर ये गैप अप ओपन हो गई 2000 के ऊपर, ठीक है, 2000 के ऊपर हो गई, तो फिर हम यहाँ तक के लिए ये 2250, फिर हम यहाँ तक के लिए कल के दिन में यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे। ये 20,250, ये 20,000 है, 20,000 हम कल ब्रेक, अगर ये 20,000 ब्रेक करती है तो हम ये अगर हाई को, इस हाई को देखो, ये हाई के बाद ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अगर इस हाई को ब्रेक कर दिए तो फिर हम लोग एक नए हाई के लिए लगभग 25,000, 20,500 नहीं, 25,000, 20,500 तो यूं ही 2 दिन में पहुंच जाएगी। बैंक निफ्टी है 2 दिन 3 दिन में 20,500 पहुंच जाएगी, तो हम लोग 21,000 की तरफ चल पड़ेंगे। 21,000 की तरफ हम लोग चल पड़ेंगे अगर कल गैप अप ओपन हो जाए तो। अगर गैप अप नहीं ओपन होती है तो हम लोग देख लेते हैं इसको सपोर्ट वगैरह क्या है। सपोर्ट को क्या, सपोर्ट इसके पास कुछ है ही नहीं है, सबको इसने टेस्ट कर लिया है। देखो यहाँ तक आ चुकी है, सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इधर भी देख लो, सपोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर ये यहाँ पे भी ओपन हुई तो ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसने सबको टेस्ट कर लिया है। ये बचता है 20,250, यहाँ तक के लिए ये फ्री है। कल परसों 2 दिन, कल और मंडे तक में ये अगर फ्लैट भी ओपन हुई तो जा सकती है, नहीं तो गैप अप ओपन हो गई तो कल ही जाएगी ये। हाँ अगर नीचे आती है, बाय द वे नीचे आ गई, तो इसके लिए एक सपोर्ट ये है जिसपे ये टुकी हुई है, दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ से यहाँ तक में, यानी 730 के आसपास में, 730 से लेके 880, ये 150 पॉइंट का जो एरिया है इसके बीच में अगर कल निफ्टी ओपन होती है तो क्या करेंगे, फिर हमारा वही है, एक कैंडल बनेगी, फिर दूसरी कैंडल बनेगी, फिर ये कैंडल ने अगर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे कि ये थोड़ा सा एक काट नीचे आ जाए, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले। हाँ नीचे आके, जैसे मैंने 5 मिनट के इसमें आपको दिखाया है, देख लो, फिर से दिखा देता हूँ।
ये 5 मिनट कहाँ गया यार, 5 मिनट के चार्ट में, यहाँ 5 मिनट के चार्ट में दिखाया था ना कि ओपन हुई। अब टाइम इसीलिए देखो टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखो इसने क्या किया, ये है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से जब जिससे इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गई और फिर नीचे आई, नीचे आके फिर से ऊपर गई है। तो ऐसे ही यहाँ भी ऊपर जाए फिर नीचे आए और नीचे आके फिर ऊपर जाए, तब जब यहाँ पे ये ब्रेक करेगी तो हम एंट्री लेंगे, इसके ऊपर हमारा एंट्री होगी। और अगर ये सस्टेन करती है, बहुत देर तक सस्टेन करके ऐसा करती है, जैसे यहाँ पे करी है, ऐसे सस्टेन करके जा रही ऊपर, तो जैसे ब्रेक करेगी वैसे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है बहुत देर से, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को पार करेगी, तो पार करके जैसे क्लोज करेगी और नेक्स्ट जो कैंडल बनना है उसके नीचे से ही हम एंट्री ले लेंगे। और हमारा टारगेट कल का क्या होगा, देखिए फ्लैट का ये 1980, 19880, ये 19880 है। तो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 19920, दूसरा टारगेट होगा 19980, ठीक है, और तीसरा टारगेट होगा 2020। ये हमारा कल का, ये 20,020 हमारा जो है कल का टारगेट होगा सीई, अगर फ्लैट ओपन होती है तो। और अगर नीचे की गई, फ्लैट ओपन होकर नीचे गई, तो सिस्टम वही है, सस्टेन करके जाएगी तो पहली कैंडल जैसे हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये सपोर्ट हमारा एसएल होगा। और अगर सीधा ही पहले आती है, सीधे ही आ जाएगी, तो हम इंतजार करेंगे एक बार वापस जाने की, यानी एक स्विंग बनाने का, ऐसे यन जैसा बना दे, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जैसे इसको ब्रेक करके क्लोज कर देगी तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री ले लेंगे। और हमारा टारगेट होगा पुट साइड का 19,700 और 19,640 और 19,600, ये हमारा टारगेट। देखो मैं ये लाइन इसलिए खींच देता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आप खुद आगे अपने आप भी इसका अनुमान लगा सकें, ठीक है ना। अगर ये पुट साइड आएगी तब, अगर गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, गैप अप के लिए देख लेते हैं। अगर गैप अप ये देखो 880 पहुंच चुकी है, कम से कम 100 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होगी, गैप अप ओपन होगी, तो ये 20,000 के पास पहुंच जाएगी। अगर ये 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर कहीं भी अगर 20,000 के ऊपर ओपन हो गई तो क्या करेंगे, अगर ये सस्टेन करे पौन घंटा 1 घंटा, फिर ऊपर निकले, फिर जैसे ये निकलेगी ऊपर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, क्लोज करेगी ये कैंडल, इसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री ले लेंगे। और अगर ये सस्टेन नहीं करती, ओपन होती है, ओपन होके हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी, तो हम फिर इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आए, नीचे आके एक ऐसा प्रोजेक्शन बना दे, ठीक है, एक ऐसा स्विंग बना दे, यन जैसा बना दे, बस यन बनाए, जैसे इसके स्विंग को ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा 20,150 और 20,200, 20,250, ये हमारा टारगेट, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आई, सिस्टम वही है, सस्टेन करके आएगी तो पहली कैंडल जो ब्रेक क्लोज करेगी उसके ऊपर, अगर ये सीधे आएगी
तो हम एक एन बनने का इंतजार करेंगे। एक इस स्विंग के बाद में हम जो क्लोज करेंगे उसके बाद हम लेंगे। टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट होगा 19,880 का, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा ये 19,880 के बाद ये होगा दूसरा टारगेट हमारा 40 है, 50, 30, 19,830 और तीसरा टारगेट हमारा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा आएगा 750, 19,750। ये हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा अगर गैप अप ओपन हुई तो, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो हमको क्या करना है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें क्या करना है ये देखना है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, देखो कहाँ होगी, 19,600 के पास, ये 19,600 से 550 के बीच में। यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो सिस्टम हमारा वही है। अगर सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो हम ये कैंडल जो क्लोज करेगी इसके ऊपर एंट्री लेंगे। अगर ये हमारी 5 मिनट की कैंडल को या 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करेगी, पहली कैंडल के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है दूसरी या तीसरी कैंडल, तो हम इंतजार करेंगे कि एक छोटा सा प्राइस एक्शन बन जाए, ऐसे 15-20 पॉइंट का 25 पॉइंट का प्राइस एक्शन बन जाए, तब हम इसके बाद जब ये स्विंग को ब्रेक करेगी तब हम एंट्री लेंगे। ब्रेक करके क्लोज करेगी तब, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा ये है 19,450 और दूसरा टारगेट ये है 19,650, दूसरा टारगेट ये है 19,700 और तीसरा टारगेट ये है, ठीक है, 19,800। ये थोड़ा बड़ा टारगेट होगा, जैसे ये लंबी कैंडल बन गई वैसे टारगेट भी बड़े होंगे। 19,800 ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का, कॉल साइड का होगा, ठीक है, गैप डाउन में। और पुट साइड का, पुट साइड में अगर ये ब्रेक करे नीचे आए, सिनारियो वही है, फिर एक प्राइजेक्शन बनाए या फिर सस्टेन करके नीचे आए, नीचे आने के बाद में इस कैंडल के ऊपर अगर बिना सस्टेन करे आती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। अगर सस्टेन करके आती है तो जैसे ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी हम यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज कर दे, उसके नेक्स्ट जो बनेगी कैंडल उसके ऊपर हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा दूसरा टारगेट होगा 19,500, 19,450 और 19,400 ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के काम में जरूर आएगा, आप लोग इसको यूज करेंगे और हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी करिए। देखने के लिए तो कई लोग देखते हैं, सिर्फ जो सब्सक्राइबर हों वो 7.5%, बाकी 92% लोग देख के चले जा रहे हैं। तो चले मत जाइए, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए। आप जब आपने देखा तो लाइक तो कर दीजिए, नहीं डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है, आप डिसलाइक करिए, कम से कम हमको समझ में तो आएगा कि हाँ भाई हमने काम सही नहीं किया तो हमको डिसलाइक मिला है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।